अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। कोरोना की तीसरी वेव है, दूसरी वेव का बूस्ट है। आखिरकार कोरोना के गुज़िश्ता हफ्ते में बढ़ने वाले केसेस की वजह क्या है? एहतियात ना होना या एहतियात के बावजूद हमारी कोताहियाँ हैं और कोताहियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। आकर हक़ाइक़ क्या हैं, डॉक्टर साहिबान माहिरीन हमारे साथ होंगे, MS अलाइड हॉस्पिटल होंगे, हमारे रिपोर्टर रज़ादार आबदी हमारे साथ होंगे। सब चीज़ें उनके सामने, आवाम के सामने रखनी है कि हमें इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने हैं कि इस वक्त हमारे लिए नागुज़ीर हो गए तमाम ये इक़दामात कि हम इस कोरोना को यहीं रोकथाम मुमकिन करें। वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया, कहाँ से प्रोसेस स्लो है, हम इसके अंदर किस हद तक रुकावट का बाइस है और किस हद तक हमने इस रुकावट को तोड़ते हुए आगे लेके चलना है, आपको प्रोग्राम के अंदर लिए चलेंगे, सब कुछ शामिल होगा। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ही अज़हर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हेल्थ के हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अज़हर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कोरोना की थर्ड वेव इसे नाम दिया जा रहा है, पीक आई है, बेसिकली हम इसे थर्ड वेव ना भी कहें, लेकिन इसे मेडिकली थर्ड वेव कहा जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर भाई सेकंड वेव निकल रही है, चल रही है, उसे सर्वाइव किया जा रहा है, उसकी वैक्सीनेशन चल रही है। लेकिन साथ ये पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि स्लो वैक्सीनेशन की वजह से हमारा एकदम से बूस्ट आया है। पहले ये कहते थे सर्दियाँ थी तो ज़्यादा बढ़ा है, अब तो गर्मियों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। आप इस वक्त कैसे देखते हैं? केसेस में इजाफा हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर होशरबा तरीके से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। केसेस जो फैसलाबाद में रिकॉर्ड हो रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं। 50 से लेकर 70 तक रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 24 घंटे में केस रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर सैम्पलिंग का से बात की जाए तो 700 से लेकर 800 अफराद की जो है सैम्पलिंग 24 घंटे में हो रही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 700-800 अफराद की अगर सैम्पलिंग की जाए तो 50 से 60 अफराद जो हैं वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। आपने दूसरी बात की सैम्पलिंग वैक्सीन के हवाले से, तो वैक्सीन स्लो नहीं है, हुकूमत की जानिब से वैक्सीन फराम की गई है। अब जिनके लिए वैक्सीन फराम की गई है वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे, जिसमें हमारी डॉक्टर शामिल हैं, नर्सें शामिल हैं, पैरामेडिक स्टाफ का अमला शामिल है। अब वो कहते हैं इसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आप यकीन करें कि मेडिकल का जो अमला है वो हिफाजती वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार ही नहीं है। और इस सिलसिले में जो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी के सेक्रेटरी हेल्थ हैं रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद उस्मान, उनकी जानिब से बाकायदा ट्वीट की गई। CEO हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा जो कि अब MS हैं अलाइड अस्पताल के, उन्होंने भी हमें कहा कि यार इस पैगाम को हमारी तरफ से ज़्यादा चलाएँ कि जो शहरी हैं, जो मेडिकल का अमला है वो हिफाजती वैक्सीन ज़रूर लगवाए ताकि कोरोना वायरस से जो है बच सकें। क्योंकि वो कहते हैं कि हम जब लगा रहे हैं तो इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अज़हर, जैसे वैक्सीनेशन आई, डॉक्टर यास्मीन राशिद के बयान ने ज़्यादा इस चीज़ को हवा नहीं दी, तो डेफिनेटली जब आपके वुज़रा ये कह रहे हैं तो फिर डॉक्टर्स के ऊपर किस चीज़ का एतराज़? जी बिल्कुल, देखें जब हमारे एम्प्लॉइज़ को लगनी थी सिटी न्यूज़ नेटवर्क के, तो मैंने भी बतौर एक मेडिकल का रिपोर्टर होने के नाते मैंने सीनियर डॉक्टरों से रजू किया और मैंने कहा कि इसके कहीं साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो मुझे जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि अज़हर पहले हमें लगवाएं, बाद में आप लोग लगवाना, हम आपको तजर्बे के तौर पे अपने आप को पेश करने लगे हैं। तो मकसद ये नहीं है, मकसद बात करने का ये है कि कुछ ऐसे अफराद जो कि मेडिकल के फील्ड से वाबस्ता हैं मगर वो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं और वो एक आध कुछ सोचा देता है और वो एक जो है वो पूरी लहर पकड़ लेती है उस बात को, वो मुख्तलिफ ग्रुपों में होती हुई। अब मैं पिछले दिनों बैठा हुआ था MS के ऑफिस में, तो वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर से पूछा गया कि आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई? तो उसने कहा नहीं सर, वो कोरोना वैक्सीन के हवाले से वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आया है कि ये नहीं लगवानी चाहिए, तो इस वजह से मैंने वो कोरोना की जो हिफाजती वैक्सीन है वो नहीं लगाई। तो ये हमारे जो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद हैं जिन्होंने अपने आप को बतौर नमूना पेश करना है आवाम के आगे कि वो लगवाएंगे तो आवाम लगवाएगी। क्योंकि आपको पता है कि अब 60 साल से ज़ायद अफराद के लिए हिफाजती वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के हवाले से वो फैसलाबाद को फराम कर दी गई है और फैसलाबाद को 8000 जो है डोज़ वो फराम की गई हैं। फैसलाबाद में 6 सेंटर इस सिलसिले में बना दिए गए हैं, जिसमें पारस करंटीना सेंटर जो कि झांग रोड पे है वो शामिल है, GC यूनिवर्सिटी का हॉस्टल शामिल है और फैसलाबाद जो 4 तहसीलें हैं इनके स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स शामिल हैं। यहाँ पे 50-50 बेड के बाकायदा तौर पे हॉस्पिटल बना दिए गए हैं कि जो 65 साल से ज़ायद के अफराद के उम्र के अफराद होंगे वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो उन मुख्तलिफ सेंटरों में जाएंगे जो उन्हें नज़दीक पड़ता होगा। वहाँ पे जाके एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो उन्हें चेक करेगा। उन्हें चेक करने के बाद वो देखेगा कि ये जो है हिफाजती वैक्सीन के म्यार पे पूरा उतरते हैं। अगर इन्हें हिफाजती वैक्सीन लगाई जाए तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो उसके बाद वो उसे हिफाजती वैक्सीन लगाएंगे। हिफाजती वैक्सीन लगाने के 30 मिनट तक
वो उसे हॉस्पिटल में जो वहाँ पे निजी अस्पताल उन्होंने छोटा सा बनाया होगा आरजी, उसे वहाँ पे दाखिल करेंगे और 30 मिनट उसकी जो है वो निगहदाश्त करेंगे और देखेंगे अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो उसके बाद जो है वो शहरी है जो 65 साल से ज़्यादा उम्र का शख्स है वो अपने घर को जा सकेगा। ये एक अहम इकदाम है हुकूमत का और इससे जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आपने भी हिफाजती वैक्सीन लगवाई है और तकरीबन 2 से 3 माह हो चुके हैं हिफाजती वैक्सीन लगे। अगर इसके खुदा न खास्ता कोई साइड इफ़ेक्ट होना होते तो अब तक वो सामने आ चुके होते। तो हम इसके खुद भी गवाह हैं। अज़र, अब थर्ड वेव को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? जो डॉक्टर साहिबान इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स के ऊपर कैटर कर रहे हैं, जो सरबराहान हैं कोरोना के हवाले से पहले से अपनी खिदमात दे रहे हैं, वो इसे कैसे देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अगर अब कोरोना के हवाले से बात की जाए तो कोरोना अब एक नॉर्मल सी चीज़ बन चुका है। मैं पिछले दिनों एक सिक्योरिटी सेल में बैठा हुआ था तो सिक्योरिटी सेल में आके एक शख्स ने जो कि सिक्योरिटी सेल के इंचार्ज थे हकीम खान नियाज़ी, उनके पास आया और उन्हें कहता है कि सर मुझे ना बेड रेस्ट दिलवा दें, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हुआ है। अब वो शख्स जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, CT स्कैन उसने करवाया उसके लिए, उसमें तस्दीक हुई है, उसने मुख्तलिफ जो टेस्ट थे उसमें भी तस्दीक हो गई है। अब वो उसे जो है घर के लिए आइसोलेट कर दिया, वो अपने घर जा रहा है। वो घर जाने से कबल 150 आदमियों को मिला जी कि मुझे कोरोना हो चुका है जी, मैं अपने घर। तो ये वो चीज़ है कि हमारे ये मैं उन अफराद की बात कर रहा हूँ जो कि मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद हैं और इन्होंने बतौर नमूना पेश करना है अपने आप को आवाम के लिए। मगर वही जब ऐसा सा काम करेंगे, वो आप डॉक्टर ले लें, वो नर्सेस ले लें, वो पैरामेडिक स्टाफ का अमला ले लें, तो बात करने का मकसद यही है कि अभी तक बतौर कौम इस वबा के हवाले से जो हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर सके। अभी एक अब से कुछ देर पहले ही एक शहरी की मुझे कॉल आई कि जी कि मेरी जो हमशीरा थी वो हामला थी और उसे डिलीवरी के लिए हम लेबर रूम लेके गए हैं। जब हम उसे लेबर रूम लेके गए हैं तो लेबर रूम में तैनात गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा इसे चेस्ट इन्फेक्शन है, आप इसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाएं मेडिकल की। तो हम उसे मेडिकल में लेके गए हैं तो मेडिकल वालों ने कहा कि जी इसे जो है वो लेबर का मसला है, इसे पेन का मसला है, आप लेबर रूम में ले जाएं। वो फिर लेबर रूम में लेके गया, मगर लेबर रूम वाले डॉक्टर जो है गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाते। क्यों? ये इसमें कोरोना के जो है वो खदशात हैं। तो ये वो है अभी तक वो देखने में आ रहे हैं शक व शुबूहात कि अभी तक हम उनसे जो है वो नहीं निकल सके। तो किस तरह हमने जो है वो बतौर एक इंसानियत के मसीहा होने के नाते हमने क्या फ़राइज़ अंजाम देना है, अभी तक वो खुल के सामने नहीं आ सके। यही जो है मसाइल में देखने में जगह जगह नज़र आ रहे हैं जी। ये मसाइल देखने में सामने आ रहे हैं। अज़र ने बहुत ही क्लियरली सारी सिचुएशन, सारी पिक्चर हमारे सामने रखी है कि डॉक्टर साहिबान, मेडिकल स्टाफ इस वक्त जो है उनकी तरफ से हमें अदम ताउन की फ़िज़ा नज़र आ रही है। सीनियर डॉक्टर अपने वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स जो हैं जो कि पढ़े लिखा है, जिन मेडिकल एसोसिएशंस ने अपने आप को पेश करना है, वो कुछ बैक फुट पे नज़र आ रही हैं। उनको चाहिए फ्रंट फुट पे आएँ ताकि लोगों के लिए मिसाल साबित हों और आगे बढ़ के इसको एक मिसाल बनाते हुए इसको आगे लेके चलें। आगे लिए चलते हैं आपको। MS अलाइड हॉस्पिटल डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिप्रा हमेशा मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि कोरोना की वेव के अंदर एकदम से बूस्ट आया है, लास्ट वीक के अंदर वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो चुका है, डॉक्टर्स की तरफ से वैक्सीनेशन करवाई जा रही है, आवाम के अंदर भी क्या इस वक्त का मैसेज ख़ास तौर पर मेन होगा कि रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कह रही है स्लो हो रही है, लेकिन कुछ मेडिकल हजरात की तरफ से, माहिरीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन का अमल स्लो है। आप इस अमल को सारे को कैसे देखते हैं? देखें जी, अभी कोविड की फ़र्स्ट वेव ओवर होगी और अभी सेकंड वेव शुरू है, जिसमें लोगों में उस तरह जो पहली वेव में पैनिक था वो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा अपने रवैयों में एहतियात की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। जहाँ पे वो अपने हैंड सैनिटाइज़ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोएं साबुन के साथ, और जो जहाँ पे पुरहजूम जगह हैं वहाँ पे कम जाएं। और अभी गवर्नमेंट ने बड़ा एक ऐसा इक़दाम किया है, फर्स्ट फेज़ में उन्होंने डॉक्टर्स की या जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन का आगाज़ किया है, जिसमें फैसलाबाद में तकरीबन कोई 6000 से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन प्रोवाइड की गई, जिनकी फर्स्ट फेज़ आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और सेकेंड डोज उसकी लगनी शुरू हो गई है। अभी गवर्नमेंट ने जो सेकंड इनिशिएटिव लिया है उसमें ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद हमारे 10 वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे, जहां पे हर स्टेशन पे 10-10 वैक्सीनेशन काउंटर्स होंगे। बाकायदा उसमें जो है 60+ लोग जो हैं उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे और गवर्नमेंट ने एक उसका कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है और वो इसी वीक में उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट होने जा रही है। मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। 1166 पे वो अपना CNI से ही बग़ैर किसी स्पेस के वो अपलोड करें
और उसके बाद उनको कोड आ जाएगा और उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन हो सकती है। चूँकि वैक्सीनेशन का बड़ा इम्यूनिटी डेवलप करने में एक बहुत बड़ा रोल है। मेरा ख्याल है मैक्सिमम लोगों को अबव 60 जो एक हाई रिस्क ग्रुप आता है वो इसमें वैक्सीनेट हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर पोजीशन में होगा और हॉस्पिटल्स का भी ओवरऑल उसमें बर्डन कम होगा। इससे पहले आप सीयू हेल्थ भी रह चुके हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट वेव उधर देखी, जो हमारे जितने भी अगर प्राइमरी सेकेंडरी हॉस्पिटल है उधर देखी, अब टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर एमएस हैं। इस वक्त जो थर्ड वेव की तरफ हम जा रहे हैं, बिलाशुबा भी वो उस हद तक रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन बूस्ट आया है, उसे आप सेकंड वेव भी कह रहे हैं। लोगों के अंदर अभी तक ये है कि वैक्सीनेशन के बारे में इबहाम बहुत है, बहुत सारी चेमगोइयाँ की जा रही हैं जिससे लोग अभी डर रहे हैं। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन का, ये गवर्नमेंट कह रही है कि रजिस्ट्रेशन का अमल बहुत सुस्त है, लोग रजिस्टर करवाना नहीं चाह रहे, डर रहे हैं, खौफ ज़्यादा है। देखें जी, सबसे पहले तो हम जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मैंने ख़ुद ये वैक्सीन लगवाई है, फ़र्स्ट डोज़ लग चुकी है, अभी मेरी सेकंड डोज़ जो है वो 15 के करीब ड्यू है और वो मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा। ये वैक्सीन 100% सेफ़ है। अगर इसकी इम्यूनिटी लेवल की बात करें तो 90+ इसकी इम्यूनिटी जो है वो क्लेम की जा रही है। मेरा ख्याल है लोगों को उसमें वैक्सीन लगवानी चाहिए, तभी वो इस हम कोविड की फेज़ से निकल सकेंगे। बेसिकली कोविड एक चूँकि एक नई सिनेरियो है, नई डिज़ीज़ है, बहुत सारी चीज़ें अनआंसर्ड हैं, लोगों के जहन में शकूक व शुबहात हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की हद तक उन्हें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि अगर ये उनको परचेज़ करके लगानी पड़ती तो ये काफ़ी महंगी वैक्सीन होती। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है उसमें कम्युनिटी को वैक्सीनेट करने का, तो मेरा ख्याल है लोगों को, जब डॉक्टर्स उसमें अगर कोई ऐसी बात होती तो डॉक्टर्स खुद ना लगवाते। सारे डॉक्टर्स ने हमें जितनी वैक्सीन मिली है वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट डोज़ मुकम्मल हो चुकी है, सेकंड डोज़ जो है वो उनकी शुरू हो गई है। इसी तरह कम्युनिटी की शार्टली इसी वीक में शुरू हो जाएगी। मेरा ख्याल है लोगों में मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी ये बात करना चाहूँगा कि वो वैक्सीन 100% सेफ़ है, वो लगवाएं और तभी वो इम्यूनिटी और इस फेज़ से हम निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब का एक बहुत वाज़ह पैगाम था कि इस वैक्सीनेशन के हवाले से अपना किरदार अदा करें और ख़ास तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपका एक कोड नंबर जनरेट हो। मुतलका हॉस्पिटल के अंदर, मुतलका सेंटर के अंदर आपको एक लेटर मिलेगा, फिर आप वहाँ कोड दिखा के अपनी वैक्सीनेशन जो है वो लगवा सकेंगे। और ऐसे इस प्रोसेस को स्पीड अप करें, तेज़ करें, ताकि हम कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है उसमें फ़तह हासिल कर सकें। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब कोरोना की बात करते हैं तो डेफिनेटली हॉस्पिटल्स के अंदर केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहिबान जिनको खराज तहसीन पेश करते आए हैं, अब दोबारा उन्हें ही खराज तहसीन पेश करनी, क्योंकि फ़र्स्ट वेव हो, सेकंड वेव हो, दोबारा से थर्ड वेव की तरफ जो जाने वाली सिचुएशन है उसके अंदर भी डॉक्टर साहिबान की खदमात जो हैं वो काबिल फरामोश नहीं हैं, वो काबिल स्ताइश हैं। इनको सलूट भी पेश करना है, इनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े होना, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है सपोर्ट की, मोरल सपोर्ट की भी हर तरह से, और इनकी बातों के ऊपर आगाही भी। देसी टोटके से पहले भी हमने कहा हटना है, और ख़ासतौर पर हमारे साथ मेडिकल इस वक्त कंसल्टेंट्स जो हैं लाइट हॉस्पिटल के वो मौजूद हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सबका वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि इस वक्त जिसे थर्ड वेव का नाम दिया जा रहा है, अगर हम बाज़ारों के अंदर लें, गलियों के अंदर लें, यहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर लोग बहुत अभी भी नॉन सीरियस हैं। वो समझ रहे हैं शायद पूरी दुनिया ने वैक्सीनेशन लगा के थर्ड वेव की तरफ नहीं जा रही, तो हम भी नहीं जा सकते। और हम पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसके अंदर थर्ड वेव की बातें शुरू हो चुकी हैं। मरीज़ों की रिपोर्ट पिछले एक हफ्ते में बहुत पीक पे आया है। डॉक्टर साहिबान परेशान है क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में डील कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं आप लोगों की सबसे पीछे। कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये एक हकीकत है कि जब से कोरोना आया है ना, तो कोरोना जो है इसकी पहली पीक आई थी, फिर दूसरी आई, अब एक थर्ड पीक की तरफ हम जो है ना वो भी थर्ड पीक की तरफ जैसे हम जा रहे हैं। तो इसमें कोई जो मुबालगे की बात नहीं है कि हम जो है ना ये दूसरी या थर्ड पीक की तरफ जा रहे हैं। इसमें पब्लिक को पहले से ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, और जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है ना, प्रॉपरली जो हेल्थ वर्कर है फ्रंट लाइन, उसको तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसके अलावा जो हमारी एजड पॉपुलेशन है और बाकी जो आम लोग हैं उनको भी फौरी तौर पे शुरू करना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वैक्सीनेशन का जो है ना प्रोग्राम आम पब्लिक के लिए वो स्लो है, और इसमें जो पब्लिक की जो रूमर्स है ना कि ये देसी टोटके हैं, ये मकई दाने खा लो, वो खा लो, ये इससे कोरोना ठीक नहीं होता है। असल जो प्रिवेंटिव मेजर है, आपने फेस मास्क अडॉप्ट करना है, और सोशल डिस्टेंस कम से कम 4 से 6 फुट जो रिकमेंडेड है ये होनी चाहिए। और बाकी जो है आपकी वैक्सीनेशन इट इज़ क्वाइट प्रोटेक्टिव,
वैक्सीनेशन के 2 डोजेज़ लगती हैं, 3 हफ्ते के जो उसका होता है ड्यूरेशन, पहली लगेगी फिर 3 हफ्ते बाद लगेगी। तो वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो है ना, इसको स्पीड अप करना चाहिए। इस वक्त जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है वो बहुत स्लो जा रहा है और ये काफ़ी कंसर्न है। अगर प्रॉपर पॉपुलेशन को ये वैक्सीनेशन हो जाए तो हो सकता है कोरोना की ये जो पीक है ये सप्रेस हो जाए या फिर बहुत मिनिमाइज हो जाए। एक और भी अभाम है कि मौसम बदला है तो सूरज की तपिश के साथ ही इसकी ये पहले भी बातें हुई थी, डॉक्टर साहिबाने ने कंडेम किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, आप एहतियात करें, ये मत सोचेंगे सूरज आया तो साथ ही इसकी वेव कम हो जाएगी। और इसके ऊपर ख़ास तौर पे आप बताइए। हाँ, ये पहले बातें थी जब कोरोना आया था, लेकिन जो बाद में जो स्टडी हुई हैं, जो हमने पेंडेमिक देखी है, तो जिन ममालिक में देखें, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड है, हालैंड है, तो वहाँ पे आप देखें अगर पॉपुलेशन कम है तो उनका टेम्परेचर भी माइनस में जाता है, लेकिन वहाँ पे कोरोना का जो इंसिडेंस है बहुत मिनिमाइज है। तो ये कोई टेम्परेचर के साथ कोरोना की कोई ख़ास एसोसिएशन नहीं है। इसको बिल्कुल आप ना बिल्कुल ज़हन से निकाल दें कि ये टेम्परेचर इसको अफेक्ट करता है, ये ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप कैसे देखते हैं इस वक्त पीक की तरफ हम जब जा रहे हैं, डॉक्टर साहिबान मुझे अभी वार्ड के अंदर नज़र आ रहे हैं, वो अपनी खिदमात दे रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत चीज़ें ऐसे देखी, डॉक्टर्स के मुंह पे निशान पड़ गए और डॉक्टर्स को सलूट पेश किया गया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स का वादा किया, बिलाशुबा वो नहीं मिले, वो एक साइड पर चीज़ें, लेकिन डॉक्टर्स अपनी एक जिम्मेदारी जो थी अखलाकन भी और जो उनका प्रोफेशनल था वो अदा करते रहे। इस वक्त थर्ड वेव का जो पीक जा रहा है जिस तरह, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान जिसने पूरी दुनिया में इस चीज़ को बावर करवाया कि हमने इसको तदारक किया, हमने रोका, लेकिन तीसरी बार हम नाकाम नज़र आ रहे हैं कि तीसरी वेव दुनिया में नहीं लेकिन हमारी तरफ उठना शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया आपका जी मुझे ऑन बोर्ड लेने के लिए। जैसे आपने बात की है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है इस बीमारी का सबसे पहले इफेक्टिव हुए हैं, अभी भी वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं। तो हैरान कुन बात मेरे लिए ये होती है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो थोड़ा अभी भी लेस मोटिवेटेड लग रहे हैं रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो अपने आप को जल्दी से वैक्सीनेट करवाएं। मेरे डिपार्टमेंट ने सब लोगों ने सबसे पहले अपने आप को वैक्सीनेट करवाया, क्योंकि हमें बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल फ्रंट लाइन वर्कर्स ना सिर्फ हम अफेक्ट ही हैं बल्कि हमारी फैमिलीज़ भी इससे अफेक्ट हो रही हैं। तो इसलिए मैंने अपने आप को ही नहीं वैक्सीनेट करवाना, मैंने अपनी फैमिली को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को और बीवी को भी बचाना है। दूसरी बात रहेगी थर्ड वेव वाली, वो कुछ अरसे से ये परसेप्शन डेवलप हो गई थी कि कोरोना चला गया है और कोरोना की अब SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर आप बाज़ारों में जाएं तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। तो गुजारिश यही है कि हम तो आप लोगों को ट्रीट करेंगे, हमने तो ट्रीट करना ही है, हम एट रिस्क भी हैं, इसलिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को चाहिए कि वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि वो सेफ हो, उनकी फैमिली सेफ हो। और अभी भी आपको पता है कि जो हाई मोर्टेलिटी रेट है या मौत की सबसे बड़ी जो लाइन सफ़र कर रही है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है। तो हमें अपने आप को सेव करना है, मेरा तो यही पैगाम है एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और अपने आप को और अपनी फैमिली को जल्दी वैक्सीनेट करवाना। डॉक्टर आप वार्ड्स में जा रहे हैं, गुज़िश्ता एक हफ्ते जो रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस बड़े शदीद, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी आ रहा है, सीनियर डॉक्टर्स भी, लेडी डॉक्टर्स भी, सब इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। एकदम से पीक आया, बूम आया है, इसको कैसे देखते हैं? क्या आवाम को मशवरे देंगे इस हवाले से कुछ मुफीद के वो इन चीज़ों के ऊपर तरह करें? और ख़ासतौर पर गवर्नमेंट की आप हिकमत अमली को ऐसे देख रहे हैं 10 मार्च से 60+ के लिए शुरू हो गई, लेकिन अभी भी उसे हमें उतना स्पीड अप नहीं कर सके जितना होना चाहिए, और हम शायद सियासी चीज़ों के अंदर पड़े हुए हैं और इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं। सियासी तो ज़ाहिर है कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल मुझे ये पता है कि लोगों ने अपने आप को ये समझ लिया है कि कोरोना चला गया है। जब तक हमारी सारी कम्युनिटी जो है वो अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाने के लिए मोटिवेट करती, तब तक कोरोना ने कहीं नहीं जाना। तो SOPs को फॉलो करते रहना है, साथ में अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है, ताकि एक वक्त आए कि ये कोरोना वाकई ही यहाँ से ख़त्म हो जाए। कोरोना यहाँ से ख़त्म है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान मौजूद हैं, PMSA जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ, उनसे बात का मैं आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ तशरीफ़ ले आएँ, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली वो ज़रा डॉक्टर साहब ने अपनी प्रोफेशनली बात की, लेकिन आप क्योंकि PMSA भी हैं तो आपसे कुछ बात ये भी होगी कि हुकूमती एंड पे किस हद तक आप समझते हैं कि हम सीरियसली इन चीज़ों को डील कर रहे हैं? जहाँ बिलाशुबा हम बरतानिया को कहीं बुरा कह रहे थे कि यार उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब देखें 1.5 करोड़ तक उसने अपनी वैक्सीनेशन करके पूरी कौम को एक सिक्योर वे में जा रहे हैं। हमने
हमें बहुत लोगों ने कहा हमने कारोबार बचाए, लेकिन कुछ लोग हमें तब भी कह रहे थे हम बेवकूफ़ कौम है जो कारोबार खुलवा लिए, अपना सब कुछ कर लिए, लेकिन कौम को ख़तरे में डालिए। अब उसके इफेक्ट्स नज़र आना शुरू हो रहे हैं कुछ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है तो 3 स्टेजेस हैं प्रिवेंशन की, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्शरी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन से क्या मुराद है कि हम SOPs को फॉलो करें, एक ख़ास किस्म का डिस्टेंस रखें, मास्क पहने और अपना हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने इनमें से सब चीज़ें छोड़ दी हैं और सबसे बड़ी जो नाहली है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है। वो किस तरह नाहली है कि आप शादी हाल देखें, सारे शादी हाल में SOPs को वायलेट किया जा रहा है और ये डेली शादी हाल्स पे जाते हैं, चलान कर देते हैं, FIR दर्ज कर देते हैं और एट दी एंड क्या होता है, अगले दिन वो फिर खुला होता है और वो फिर डंके की चोट पे SOPs को वायलेट करते हैं। मैं यहाँ ये बात वज़ीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट करूँगा और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें, DCO से बाज़पुश्त करें कि ये एक शादी हाल पे 100 FIR हो चुकी हैं, लेकिन वो फिर वायलेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके कानून में खामी है, आपका कानून कमज़ोर है, ये जाले की तरह है जिसको वो फाड़ देते हैं और अगले दिन फिर वो इसी को वायलेट करते हैं। फैसलाबाद में तो ख़ासकर आप देखें कि रेशो बढ़ रही है, पहले 30-40 रोज़ के थे, अब 50-60 तक पहुंच चुके हैं। तो हमने अब इसको रोकना है। अब वो पहले वाली सिचुएशन नहीं है, पहले पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड थी, इस वजह से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हमें बल्कि थोड़ा कम होने की वजह से फ़ायदा हुआ। लेकिन अब पूरी दुनिया में वैक्सीन लग चुकी है। UK में डेथ रेट और न्यू केसेस कम हो रहे हैं, USA में कम हो रहे हैं, इसराइल में कम हो रहे हैं, जितने अरब मुल्क हैं वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान में 3rd वेव आई और ज़्यादा हुए तो हमारे पास सैंक्शन लगेंगी, हम इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, हमारे पास बाहर से लोग नहीं आएंगे, वो सारी पाबंदी लगा देंगे कि पाकिस्तान नहीं आना। तो जब पाकिस्तान नहीं आएंगे तो आपकी मैशियत जो है वो गिरेगी, वो उठेगी नहीं। डॉक्टर मैं इसके अंदर एक चीज़ बहुत काबिल ज़िक्र बताऊं कि हमने कहा हमारे कोरोना ने पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए पाकिस्तान का रुख किया, जिसका हमारे वज़ीर बहुत ही फ़ख्र के साथ पॉइंट्स देते हैं, ग्राफ शो करते हैं। लेकिन अगर ये जो आप बता रहे हैं ये डेफिनेटली एक लम्हा फ़िक्रिया कि अगर इधर हम गए तो बहुत नेगेटिव रिपोर्ट्स और बहुत नेगेटिव ग्राफ सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, तो अब सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन करनी है, सेकेंडरी प्रिवेंशन बहुत अच्छी हो रही है, हॉस्पिटल में उसकी मॉर्बिडिटी हम कंट्रोल कर रहे हैं और थर्ड प्रिवेंशन जो टर्शरी प्रिवेंशन है वो वैक्सीन आ जाती है। अब वैक्सीन का इशू ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले सेमिनार करती, आवाम में शऊर पैदा करती, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन स्टार्ट करती, लेकिन हमने अचानक वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी। उसका नतीजा ये निकला कि मैं आम पब्लिक को क्या कहूँ, कुछ डॉक्टर भी हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। हम डॉक्टर साहब किसे कहें, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा सबसे पहले क्वेश्चन तो अपनी वज़ीर ने दूसरे दिन उठा दिया, उसके बाद डॉक्टर्स ने उठा दिया, यानी कि हमारे जिन लोगों ने आगाही देनी थी वो खतरे का खुद बाइस बन गए और लोग उनके मैसेज कोट करने लगे। देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है, देखें उन्होंने कहा। बिल्कुल, वैक्सीन का तरीका ये होता है कि हुक्मरान पहले अपने आप को आगे करें। अब अलाइड हॉस्पिटल में वैक्सीन लगी है, सबसे पहला शख्स मैं था जिसने वैक्सीन लगवाई, सबसे पहले ये जाहिर बात है ये एक अच्छी वैक्सीन आ रही है, लोगों को लगवानी चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जी, ये हो जाता है वो जो, कुछ नहीं होता। मैंने दोनों डोजेज लगवाई हैं, एक सिंगल साइड इफ़ेक्ट अल्लाह का शुक्र है नहीं आया। तो जाहिर बात है आपने प्रिवेंशन तो करनी करनी है। वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि आप 80% तक प्रोटेक्ट हो जाएंगे। 80% का प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगी है तो इसी 80 को कोविड होने का खदशा ख़त्म हो गया, सिर्फ 20 को रह गया। अब ये वायरस जो है इसको वेक्टर चाहिए, इसको इंसान चाहिए, ऐसे इंसान चाहिए जो इम्यून ना हो। अगर फ़र्ज़ करें हम दरमियान में ऐसे इंसान खड़े कर दें जो इम्यून है तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, ये तो मर जाएगा। इसकी लाइफ कितनी है, चंद घंटे के अंदर अंदर इसको कोई वेक्टर ना मिले ये खुद ही मर जाता है। आपका एक क्वेश्चन था कि सूरज की रोशनी, हाँ सूरज की रोशनी का फ़ायदा है, एक हीट है एक सूरज की रोशनी है, हीट का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं और वो रेज़ इस वायरस को ख़त्म कर देती हैं और चंद मिनटों में ख़त्म कर देती हैं। इस वजह से वो तो मर जाएगा अपनी मौत। जाहिर बात है अगर आप फ़र्ज़ करें कोविड का मरीज़, आप उसके सामने खड़े हैं बात कर रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहना तो डायरेक्ट आपके अंदर जाएंगे, फिर तो वो मिनट तो आपको मिलेगा ही नहीं। ये तो मिनट है जो कपड़ों पे पड़ा होगा, जो आपके हाथ पे पड़ा होगा उस पर है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो ना धूप से ख़त्म होना है ना गर्मी से ख़त्म होना है, वो सिर्फ और सिर्फ मास्क पहनने से और 6 फीट का डिस्टेंस रखने से ख़त्म होना है। और प्राइमरी प्रिवेंशन के बगैर हम नहीं सर्वाइव कर सकते, चाहे सबको वैक्सीन लगवा दें, लेकिन प्राइमरी प्रिवेंशन पहले तौर पे इसको अपनाना पड़ेगा। प्राइमरी प्रिवेंशन जो है उसको इस वक्त वो हमारे लिए नागुज़ीर हो चुकी है। डॉक्टर इरफान ने बहुत ही कैटेगरी को बताया जहाँ जहाँ इंसान, और ख़ास तौर पे मुझे
इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली के वो जुमले याद आ रहे हैं जिन्होंने डीसी फैसलाबाद के बारे में बोले हैं कि वो किसी का फ़ोन नहीं उठाते, अपने गनमैन से फ़ोन उठवाते हैं। ये एक खुद पंजाब सूबे का स्पीकर असम्बली कह रहा है कि एक डीसी मेरा फ़ोन नहीं उठाता। अब ये देखें, और उसने किया भी 1122 के लिए, यानी कि हेल्थ के लिए हम इतने ज़्यादा सीरियस हैं कि हमारे इस वक्त जो सरबराहान है, इंतज़ामिया है, वो सीरियस नहीं है। तो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर कैसे कोरोना की वैक्सीनेशन का अमल जो तेज़ करना है, वो बूस्ट हो सकेगा, कैसे तेज़ होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े हैं। कोरोना वेव के हवाले से बात कर रहे हैं, स्लो वैक्सीनेशन के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि आखिरकार अदाद शुमार क्या कह रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। बिलाशुबा सिंध हुकूमत ने जब कोरोना वैक्सीनेशन तेज़ की तो हुकूमत ने उन्हें मज़ीद वैक्सीनेशन देने से इनकार किया, तो ये एक जवाज़ तलाश किया कि वो सिफारशी लोगों को लगा रहे हैं। लेकिन अगर पंजाब और बाकी सूबों की बात करें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के अंडर है, तो वहाँ एक स्लो प्रोसेस चल रहा है जिसके ऊपर पॉइंट आउट जो हैं वो चीज़ें की भी जा चुकी हैं। सूबाई वज़ीर खुद भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठा चुके हैं वैक्सीनेशन के ऊपर। अब डॉक्टर्स जो हजरात हैं वो भी कुछ रिलेक्टेड नज़र आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव केसेस भी सामने आए। एकदम से पिछले हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ नज़र आई है। YDA के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनसे बात करते हैं कि इस वक्त सिचुएशन हॉस्पिटल्स के अंदर क्या चल रही है। सबसे पहले डॉक्टर मारूफ साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन कोरोना की क्या है? क्या हम इसे थर्ड वेव का नाम दे सकते हैं या सेकंड वेव का एकदम से बूस्ट कह सकते हैं? पूरी दुनिया सेकंड वेव के अंदर वैक्सीनेशन लगवाते क्लियर अप हो रही है और हम एक और बूस्टर जा रहे हैं। बल्कि एक चीज़ डॉक्टर इरफान है कि मुझे भी वो बड़ी कर रही है तंग कि आने वाले दिन हमारे लिए पाबंदियों का बाइस ना बन जाए पूरी दुनिया के अंदर। जो हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर इतराते थे वो हमारे लिए ख़तरे की घंटी बन रहे हैं। देखें, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमेशा जो है मतलब चाहे कोविड हो चाहे और कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसकी जो है आपने आम आवाम तक आगाही के लिए आप स्टेप लेते हैं और आज भी ले रहे हैं। तो YDA इस बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करती है अपनी आवाम की तरफ से और अपनी तंजीम की तरफ से, अपने हॉस्पिटल की जो सारे पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस की तरफ से शुक्रिया अदा करती है। तो इसके बाद बताता चलूँ कि ये कोई थर्ड वेव नहीं है, ठीक है। ये जो सेकंड वेव है कोविड की उसकी ही कंटिन्यूटी चल रही है और इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग जो है ना मतलब कोई थ्रू एंड थ्रू जो है ना कमी नहीं आई। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये हुआ है कि पिछले जो लास्ट 2 to 3 वीक्स हैं इसमें कोविड के पेशेंट इंक्रीज़ हुए हैं और इसमें जो है मतलब ये हम जो इसमें फैक्टर्स बने हैं कोविड के पेशेंट इंक्रीज़ होने में, इसमें एक तो अस्पताल वालों की तो मतलब अस्पताल की गवर्नमेंट की तरफ से कोताही तो है ही है। इसमें जो कोताही है वो जो है हमारी आम आवाम की भी है। आम आवाम ने हमारी ने भी जो है SOPs को फॉलो करना छोड़ दिया है। ना कोई मास्क पहनता है, ना कोई गैदरिंग करने से कोई इतराता है या उनको कोई हेजिटेशन होती है। बल्कि आप मॉल्स में जाएं, होटल्स में जाएं, बड़ी बड़ी गैदरिंग हो रही हैं, शादी की गैदरिंग हो रही हैं, कोई बोदर भी नहीं कर रहा कि जो है आपने SOPs को या मास्क को फॉलो करना है। तो इसमें लेकिन जो हुकूमती लेवल पे जो एक कोताही है वो ये है कि अभी वैक्सीनेशन आए पूरी दुनिया में, आपको पता है कि कब से आ रही है। अब अगर कोई मोबाइल टून्स लगा लें या सबसे पहले वो लगा लें तो उस पर बड़ा अच्छा चलता है कि हम जो है फ्रंट लाइन वॉरियर्स को वैक्सीनेट कर रहे हैं। हर किसी को पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज यही चल रहा है, आम आवाम के जहन में यही है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ अभी देखें कितना अरसा गुजर चुका है, हमारे अलाइड हॉस्पिटल का वो अमला जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, वो अभी भी जो है मोर देन 50% जो लोग हैं वो स्टिल जो है अभी इम्यूनाइज्ड नहीं हुए, उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। तो इस प्रोसेस को अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे लोकल जो लोग हैं वो इसको बूस्टअप करें तो उससे जो है हमारे कम से कम जो है फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जिन्होंने लोगों को ट्रीट करना है, जिन्होंने लोगों को देखभाल करनी है, जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियां बचानी है, एटलीस्ट वो तो सेफ़ हों, उनके घर वाले सेफ़ होंगे तो वो आगे जाके ट्रीटमेंट करेंगे। इस फेज़ से निकलेंगे तो अगली फ़ेज़ में हमारे वो लोग जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं या जो बूढ़े लोग हैं या जिनको मतलब डायबिटीज़ हैं या दूसरी बीमारियों का शिकार हैं, उनको सबसे पहले उनको फिर हम प्रायोरिटाइज़ करें, उनकी वैक्सीनेशन करें ताकि वो लोग जो मतलब इस जोन में आते हैं उनकी ज़िंदगियां सेव की जा सकें।
कुछ डॉक्टर्स के ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जब पॉइंट किया तो उसके बाद डॉक्टर्स के ऊपर ये आया कि डॉक्टर्स रिलेक्टेंट नहीं हैं, इसे कन्विंस नहीं कर पा रहे, लगवा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो ये समझता हूँ कि मैडम यास्मीन राशिद मुझे तो पिछले 2 महीने से कहीं भी नहीं नज़र आ रही, ना उन्होंने कोई, मैंने तो नहीं देखा कोई उन्होंने सेमिनार अटेंड किया हो, किसी हॉस्पिटल का विज़िट किया हो, किसी कोविड वार्ड का विज़िट किया हो, किसी आइसोलेशन सेंटर का विज़िट किया हो। वो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं, इसे पहले तो जो कुछ पॉलिटिकल हेल्थ मिनिस्टर्स थे वो इनसे उनकी जो कारकर्दगी बेहतर थी, वो एटलीस्ट अस्पतालों में जाते थे, एटलीस्ट मीटिंग्स अटेंड करते थे, मीटिंग्स होल्ड करते थे। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहबा जो डॉक्टर होने के बावजूद कोई उनकी कोई एक्टिविटी या उनकी कारकर्दगी कोई सामने नज़र नहीं आ रही, ना मीडिया को नज़र आ रही है, ना हेल्थ केयर वर्कर्स को नज़र आ रही है। अगर वो इतना कंसर्न होता तो हमारे डॉक्टर्स कोई भी नहीं है, डॉक्टर्स को कोई मैसेज आए तो सही, उनकी वैक्सीनेशन होनी है। डॉक्टर तो रिलेक्टेंट नहीं है, पैरामेडिक्स रिलेक्टेंट नहीं है, नर्सेज रिलेक्टेंट नहीं है। अगर वैक्सीनेशन आएगी तो डेफिनेटली हमारे सारे लोग जो है वैक्सीनेशन करवाने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं जी। डॉक्टर ऑरेंज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इन्होंने बल्कि बात की डॉक्टर यास्मीन राशिद को WHO ने अवार्ड भी दे दिया जी बेहतरीन कारकर्दगी के ऊपर। लेकिन कारकर्दगी देखें, बिलाशुबा हमने 2 वेव्स में कहीं डॉक्टर साहब झूठ बोल के भी ठीक किया होगा, उनके साथ वादे किए थे आपको सब कुछ देना है, उनकी तनख्वाहें काट ली, उनको कुछ नहीं मिला, इससे भी ज़्यादा फिर भी हमने अच्छी कारकर्दगी डॉक्टर्स की वजह से दिखाई, क्रेडिट गवर्नमेंट ने ले लिया। इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, क्योंकि इनकी तरफ एकदम बूस्ट हो रहा है, पूरी दुनिया नीचे जा रही है, हम ऊपर जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ पे डॉक्टर्स को जो रिलीफ मिलने का ताल्लुक है, अभी तक हमारे किसी भी एक डॉक्टर को कोई कोरोना अलाउंस नहीं मिल सका। स्पेसिफिकली वो डिपार्टमेंट जिनका इसमें ज़ीरो रोल था, यानी कि कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लें, सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज़ ले लें या बाकी भी अदर डिपार्टमेंट ले लें, सब लोगों ने इसको रिसीव किया कोरोना रिलीफ अलाउंस को। और दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन आई है, अभी तक जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास तो बहुत कम उसको वैक्सीनेशन मिली है। और जहाँ तक आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, उसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट की तरफ से उस लेवल पे अभी तक कंडक्ट करवाए नहीं जा सके, लोगों में कोई अवेयरनेस आई नहीं है। अभी भी आप हमारी OPDs में चले जाएँ, वही रश लगा पड़ा हुआ है। और जो जितने भी इन लोगों ने थोड़ा सा क्लस्टर लेके कुछ जगहों पे कोई बैन किए थे एरियाज़, अभी वो सारी जगह ओपन भी हैं। इस चीज़ को भी अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा एक रिफ्लेक्ट आता है जब पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल्स में आते हैं। डेफिनेटली एक पेशेंट जब इंडेक्स पेशेंट होता है वो आगे 10 पेशेंट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो दैट्स वाई ये एक रेशो बढ़ी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर्स तो डे नाइट काम कर रहे हैं, तो वो तो इंशाल्लाह खिदमत इंसानियत के तहत काम करते भी रहेंगे भी, और इसी तरह ये पीक जलती भी रहेगी। तासुर दिया जा रहा है कि डॉक्टर्स लगवा नहीं रहे, फिर दूसरा तासुर दिया जा रहा है डॉक्टर पॉजिटिव भी हो रहे हैं। ये तो किसी को कोई समझा नहीं पा रहा कि एंटीबॉडीज़ क्रिएट होने हैं, पॉजिटिव तो फिर भी हो सकते हैं। फिर एक माहौल ये क्रिएट किया जा रहा है कि 65+ लोगों को मैसेज करें, 60+ करें। 10 मार्च से शुरू होगी, लेकिन इसे कितना स्पीड अप करने की ज़रूरत है ताकि हम इसका फिलफौर यहाँ रोकथाम मुमकिन करें, ताकि दुनिया हमें किसी मनफी निगाह से ना देखे। देखें जी, अगर तो आप पहले फॉलो करें, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को या बाकी हमारी हेल्थ मिनिस्टर सब लोगों को वैक्सीनेशन करते हुए लोगों को एक मैसेज देना चाहिए था कि सबसे पहले हम लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। खुद इन लोगों ने लोगों के ज़हन में ऐसे सवाल छोड़े हैं जिसकी वजह से लोग थोड़े रिलेक्टेंट भी हैं। लेकिन जहाँ पे डॉक्टर्स की है, डॉक्टर्स हमारे कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वैक्सीनेशन बहुत कम तादाद में आई है। अब देखें ना कि कितने डॉक्टर्स हमारे ये पैरामेडिक नर्सेज काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक हमारे जो वैक्सीनेट लोग हैं अराउंड अबाउट 25% भी लोग हमारे अलाइड हॉस्पिटल की बात करूँ यहाँ पे उस हवाले से नहीं हुए। अभी सेकंड डोज आनी शुरू हो गई काफ़ी लोगों को, लेकिन उसमें भी सिर्फ वही लोग हैं जिनको पहली डोज में लग चुके हैं, यानी कि इतनी वैक्सीनेशन कम हमारे पास आई हुई है अभी तक। वैक्सीनेशन कम है। एक और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त देने का। वार्ड्स में जा रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। डेफिनेटली जंग के मैदान के अंदर जो वॉरियर होता है वो तैयार होता है, क्योंकि उसे नज़र आ रहा होता है मुझे ये असला चाहिए। आप लोग मौजूद हैं इस जंग के मैदान के अंदर, लेकिन फिर भी मौजूद नहीं, फिर भी खिदमत दे रहे हैं। बहुत सारी जानें कुर्बान हुई अपने अजीज़ कुर्बान के लिए। क्या इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वेव एकदम बूस्ट आया दोबारा, इसको रोकथाम के लिए आवाम से क्या इल्तिजा करेंगे, गवर्नमेंट से क्या करेंगे? देखिए बेसिकली तो हम तो यहाँ जो पेशेंट पहुँच गया उसको तो हमने जो करना है सो करना है। ये पेशेंट बिल्कुल हमारे महल्ले, हमारे घर, हमारे गांव के लेवल पे रोके जा सकते हैं कि जो है हम मुकम्मल एहतियात करें, मास्क वगैरह पहने, फासला रखें, ये पेशेंट रुक सकते हैं, ये वहाँ रुक सकते हैं। उसके बाद ये शहरों में गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी हो, जैसे पहले लगाई थी उसमें आपने देखा केसेस कम हुए हैं, डेफिनेटली कम हुए थे, दोबारा कम हो सकते हैं, ठीक है। और हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम जितने ये पेशेंट आ रहे हैं, ये हम जानते हैं कि हम ये कैसे कर रहे हैं। मैडम ने तो अवार्ड भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, ऑनलाइन आके ये भी बोल दिया कि मैं तो नहीं लगा रही वैक्सीन, जिन्हें लवानी है अपनी मर्जी से लवाओ। अब
ये चीज़ें कर रही हैं, लेकिन मैडम को थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जनरल पब्लिक की, जैसे सर कह रहे थे कि सेमिनार ये जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए कुछ किया जाए, थोड़ा सा दोबारा से जो लॉकडाउन थे या वो चीज़ें की जाएँ ताकि स्प्रेड ना हो। आप बीमारी स्प्रेड हो गई उसको रोक लेना हमारे सिस्टम के बस में नहीं है। आपका सिस्टम ऑलरेडी वॉर्न आउट है। अगर और केसेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे सिस्टम ऑलरेडी तकरीबन कोलैप्स है, मज़ीद कोलैप्स कर जाना है। तो बेहतर ये है कि आवाम को एजुकेट किया जाए और आवाम जितना हमारे साथ हो करेंगे, साथ चलेंगे, आवाम का अपना फ़ायदा है उस चीज़ में। आवाम को उतना भी फ़ायदा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। रिक्वेस्ट की है आवाम से ख़ास तौर पर कि ये लोग जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हुए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करें ताकि इनके ऊपर ओवर बर्डन हो, क्योंकि ये ओवर बर्डन होते हैं तो डेफिनेटली पूरी कौम को सर्वाइव करना पड़ेगा और वो सर्वाइव करना शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम उस स्टेज पे हैं जो प्राइमरी है, इससे यहाँ अगर रोकथाम मुमकिन कर ली जाए तो डेफिनेटली आने वाले दिन और आने वाले जो महीने होंगे वो हमारे लिए सुकून दे होंगे। ये बिल्कुल भूल जाएं कि धूप निकल आई है या गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया, हम मास्क उतार दें, सब कुछ कर दें तो हम बच जाएंगे। अपने आप को बचाएं। शायद आपके अंदर इतना इम्यून सिस्टम होगा कि आप नहीं अफेक्ट हो रहे, बट आप एक कैरियर बन सकते हैं। ख़ास तौर पर एक पैगाम जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके हवाले से बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि बिलाशुबा वो अफेक्ट ना होंगे लेकिन वो कैरियर बन के आप तक ज़रूर ये पहुंचा देंगे। सिर्फ आप तक नहीं, पूरे फिर मुल्क के अंदर, पूरे सूबे के अंदर, हर जगह पहुंचेगा, हर घर के अंदर पहुंचेगा और ख़तरनाक साबित होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें इस आफत से, इस इम्तिहान से, इस मुसीबत से, इससे जो भी नाम दे इससे महफूज रखे और ये जो एकदम से पीक आई है ये एकदम से भी ऐसे ही कम हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है, अल्लाह सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।